जब हिंदी साहित्य में जमुई के योगदान का प्रश्न आता है तो हमें यह विचार करना ज्यादा समीचीन होता है कि हम अपनी मिट्टी के उन इतिहासकारों का राष्ट्र यज्ञ में, साहित्य में, समाज में जो उनकी भूमिका है, हम उनका दिग्दर्शन कर सकें। मैंने एक प्रयास किया है, जमुई के साहित्यकारों का एक रिपोर्ट तैयार किया है। हालांकि जमुई के साहित्यकारों की लिस्ट बहुत लंबी है। आधुनिक काल हिंदी साहित्य में जिसको हम कहते हैं, कदाचित राजा राम मोहन राय के बाद इतिहास में आधुनिक काल की शुरुआत होती है और हिंदी में आधुनिक काल आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म के बाद से। उसको ईस्वी सन में हम यह मान के चलते हैं कि सन 1850 से आधुनिक काल की शुरुआत होती है। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो नींव खींची, जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह के संघर्ष के बाद जो एक नवीन भाषा की नींव रखी और जिसके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम हिंदी भाषा का पितामह भी कहते हैं, तो वहां से वह परंपरा शुरू हुई और वहीं से जमुई में भी साहित्यिक उत्थान शुरू हुआ। तो इस साहित्यिक उत्थान में प्रथम व्यक्ति अभी तक जो प्राप्त हुआ है मुझे, वो गिद्धौर के तत्कालीन महाराजाधिराज रावणेश्वर प्रसाद सिंह का नाम आता है। और रावणेश्वर प्रसाद सिंह के से जो एक परंपरा शुरू होती है जमुई में साहित्य की, वह अनवरत है और आज तक है। वह साहित्य में तो कई खंड युग के हिसाब से बटे हैं, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, प्रगतिशील कविताओं का दौर शुरू होता है और फिर आधुनिक आज की कविता। और कविता एक प्रवृत्ति है, लेकिन इसके साथ बहुविध विषय भी संलग्न है। कथा भी है, उपन्यास भी है, एकांकी भी है, नाटक भी है, अन्य विधाएं हैं। तो जो आधुनिक काल का प्रथम चरण है, जिसको हम भारतेंदु युग कहते हैं, देखिए इस पर एक छोटा सा रिपोर्ट मैंने तैयार किया है, आप देखिए इसको। हिंदी साहित्य के छीजते हुए जिस रीतिकालीन प्रवृत्ति के पृष्ठ पर आधुनिक काल की नवीन संकल्पना अंगड़ाई ले रही थी, इसमें जितनी भूमिका हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी, उस भूमिका में जमुई का योगदान कभी कमतर नहीं था। इस युग में देश के साहित्य को हिंदी में करने में हम महाराजा धीराज रावणेश्वर प्रसाद सिंह के योगदान को नकार नहीं सकते हैं। रावणेश्वर प्रसाद सिंह भारतेंदु युगीन बड़े समस्या पूर्तिकार कवि थे। उनका जन्म 1860 ईस्वी में हुआ था। अपनी विलक्षण प्रतिभा, उत्कृष्ट लोक मर्यादा और असाधारण कर्मशीलता के कारण उस युग में भी, जब देशी राजाओं और रईसों के हाथ बंधे हुए थे, इन्होंने ऐसी कीर्ति स्थापित की जो सहज में ही उनको उस युग के प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों में प्रतिष्ठित करती है। तत्कालीन बिहार और बंगाल में रेल लाइन बिछाने हेतु बड़ी मात्रा में जमीन दान देने के लिए भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्गिन ने उन्हें महाराजा बहादुर की परंपरागत पदवी प्रदान की। उनके जीवन पर रावणेश्वर कल्पतरु नामक प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ लिखा गया। रावणेश्वर कल्पतरु एक सर्व काव्यांग निरूपणी कृति है। इसमें काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, शब्द शक्ति, रस, अलंकार और काव्य दोष का सुसंबद्ध विवेचन मिलता है। इसके अध्ययन की गंभीरता और प्रतिपादन की स्वच्छंदता दर्शनीय है। हिंदी साहित्य इतिहास के कतिपय आचार्यों ने इनके काव्य की चर्चा अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में की है।
जमुई में स्थापित टाउन हॉल इन्हीं के नाम पर है। जमुई के साहित्याकाश के इस सूर्य का अस्त 1923 ईस्वी में हुआ। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के संधि स्थल पर जमुई के बहुतेरे कवियों ने हिंदी साहित्य के नवांकुर के गीत गाए, जिनमें प्रमुख हैं बागेश्वरी प्रसाद सिंह, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, कुमार रणवीर सिंह ने। जहां बागेश्वरी प्रसाद सिंह ने भक्ति, नीति, उपदेश के दोहे, सोरठा, कुंडलिया तथा बरवे का प्रणयन किया, वहीं कुमार रणवीर सिंह ने भूषण भास्कर, लक्षण ग्रंथ, काव्य संग्रह और संस्कृत पद्य नामक ग्रंथों के रचयिता के लिए जाने जाते हैं। द्विवेदी युगीन काव्यधारा के भारत भर के प्रमुख हस्ताक्षर कवि, लेखक, विचारक, भाषाविद हैं आचार्य जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी की इस हास्य व्यंग्य शैली के कारण उन्हें हिंदी साहित्य का हास्य रसावतार कहा जाता है। हिंदी साहित्य के मानकीकरण का प्रश्न हो या भाषा, व्याकरण और लिपि के संबंध में विचार करने का, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और बालमुकुंद गुप्त के साथ चतुर्वेदी जी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चतुर्वेदी जी बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति हुए। उनके व्यक्तिगत प्रयास से कलकत्ता और पटना विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी की पढ़ाई को स्वीकृति मिली। इन्होंने निबंध शैली को उच्चतम स्तर प्रदान किया। गद्यमाला और निबंध निचय नामक ग्रंथों में उनके निबंध प्रकाशित हैं। इनके उपन्यासों में प्रमुख हैं बसंत मालती, संसार चक्र, तूफान, विचित्र विचरण, विचित्र वीर। महत्वपूर्ण नाटक हैं मधुर मिलन और तुलसीदास। इसके साथ ही कहानियों और पदों के सृजन में इनकी शानी नहीं है। ये खैरा स्टेट के मैनेजर भी रहे हैं। इनका निधन 1939 ईस्वी में हुआ। इनके नाम पर समग्र भारत न्यास जमुई की अनुषंगी इकाई पगडंडी जमुई, जो हिंदी का साहित्यिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रकल्प है, ने हास्य रसावतार पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी स्मृति सम्मान देना शुरू किया है। वर्ष 2019 का यह सम्मान जिले के कवि सुरेंद्र प्रसाद सिंह मुकुल को प्रदान किया गया है। भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 माना जाता है, लेकिन किसी काल की प्रवृत्ति का सोता सूखता नहीं है। भक्ति परक रचनाएं अपनी गति लिए अनवरत रही। रीतिकाल और आधुनिक काल तक यह यथावत गतिशील है। जमुई में भक्त कवियों की परंपरा में प्रगतिशील भक्त कवि अर्जुन दास हुए, जिन पर युग का प्रभाव साहित्यिक दृष्टि से अनुकूल है। अर्जुन दास पर गांधीवाद का बृहत्तर प्रभाव देखा जा सकता है। राम, कृष्ण और शिव की भक्ति में उन्होंने वही संदेश दिया है जो समाजवादी परंपरा के भारतीय प्रतिपादक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दिया करते थे। वे भारत माता से शिव की विशालता, राम की मर्यादा और कृष्ण की स्वच्छंदता चाहते थे। अर्जुन दास की स्वर लहरियों की आन जमुई के अंचल में व्याप्त संस्कार गीतों में देखा जा सकता है। भारतेंदु की समस्या पहचान, आवहु रोवहु मिल के भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, और मैथिली शरण गुप्त की समस्या पर विचार, हम कौन थे, क्या हो गए हैं, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। के बाद छायावादी कवियों की राष्ट्र यज्ञ में सहभागिता का स्वर, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक का आह्वान जमुई में स्पष्ट देखने को मिलता है। यह साहित्यगत भी है और सेनानीगत भी। बलिदान हेतु यहाँ के युवा भी भगत सिंह के आह्वान पर अपने देश की मिट्टी के लिए मरने मिटने को तत्पर थे। इस कड़ी में पति सिंह और जगदीश लोहार का नाम विशेष प्रयोजन हेतु उल्लेखनीय है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो काम निराला की राम की शक्ति पूजा का था, कदाचित वही प्राणवायु के साथ अर्जुन दास साहित्य सृजन में सन्नद्ध थे। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और प्रगतिशील धारा के कवियों की श्रृंखला राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यदि बहुत बड़ी है, तो इसमें जमुई की भी सजग भूमिका रही है। श्री किरण, सुरेश चंद्र मित्र, सचिश, पशुपतिनाथ मिश्र, प्रफुल्ल, गौरी शंकर मधुप, चक्रपाणी मगन, डॉक्टर गिरधर आचार्य, प्रोफेसर ब्रजनंदन मोदी, त्रिपुरारी सिंह मतवाला, ज्योतिन्द्र मिश्र, प्रभात सरसिज जैसे दर्जनों कवियों, साहित्यकारों की यह श्रृंखला राष्ट्र निर्माण में जमुई की भूमिका सिद्ध करती है।
आवश्यकता है जमुई के इन महारथियों की पहचान मैं विद्वान आचार्यों और शोध छात्रों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। आज इस दिशा में जमुई के साहित्यकारों द्वारा बड़ा सार्थक प्रयास जारी है, जिसमें पगडंडी जमुई की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। नए साहित्यकारों की एक बड़ी फौज के लिए पगडंडी जमुई बड़े प्लेटफॉर्म की तरह है। तो आज इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए प्रसंग और नए रिपोर्ट के साथ। तो आज अपनी बात मैं समाप्त करता हूँ। ठीक, धन्यवाद।